गुड आफ्टरनून इंडिया। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड में वायरल दुनिया। और आज के इस वायरल दुनिया के किरदार हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप, भाजपा नेता मनीष कश्यप। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पत्रकार मनीष कश्यप की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की तस्वीर है। पर अब समय बदल चुका है, समा अब बिल्कुल अलग है। अब मनीष कश्यप स्वतंत्र हो चुके हैं, भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मनीष कश्यप। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूँ। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूँ जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। आप सभी को पता है, मैंने अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। लेकिन मैंने चीजों को समझा। मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए, या तो जो शब्द मुझे बोला गया था वो मैं बता रहा। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया। और लोगों का मदद कैसे कर पाता, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। और बस अब आप लोग बोलिएगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। और क्या हम लोग जो है खुद एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, या किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो, जो आपके सामने आपके लोग आपके आंखों के सामने आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई, बुरा मत मानिएगा। यहाँ बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूं। अब जान बचाने की तरफ जो लोग खड़े रहेंगे वो मेरा साथ देंगे, जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ हुआ है। उसके साथ तो और ज्यादा जो है अब अस्पताल ने लापरवाही की है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और मैं फिर से हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो 1 साल 1 महीना आप सभी ने जो है अपने साथ मुझे रखा, उस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। चलिए ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद।
मैं मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का सीमा जो है ना उसे पार नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मनीष कश्यप को जो है आप लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उन बातों पे कभी चर्चा नहीं करूंगा जिन बातों से जो है आप लोगों को पर्सनल नुकसान पहुंचे, मैं नहीं चर्चा करूंगा। बाकी जितना दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, जहां भी मुझे भेजा गया वहां पे मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे लगा कि पार्टी के लिए किया जाना चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान, मैंने अपने हिसाब से जो है मैंने किया जो भी लगा। लेकिन जब मैं बिहार आया, बिहार में समस्याएं दिखी मुझे, तो एक बिहारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अगर पुल गिरे तो मैं आवाज उठाऊं, मेरा फर्ज बनता था। मेरा फर्ज बनता था कि अगर बिहार में अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं है तो मैं आवाज उठाऊं। अलग से पार्टी अभी बनाना इतना आसान नहीं है, भारत मंडल लिख रहे हैं, तो मेरे लिए जो है अलग से पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है फाइनेंशियली, पैसा, ये सारी चीजें जो है सब कुछ जेल जाने के बाद जो है मैं पूरी तरीके से, मतलब कि अब जो भी है, अब मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। फिर से हो सके तो मेरी एक गलती को माफ कर देना, हो सके तो। और मोदी जी, मैं कभी भी वॉइस होके जो है आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि हाँ आप पार्टी में नहीं रहा तो मनीष कश्यप मर्यादा का सीमा लांघ के जो है मोदी जी से सवाल करेगा, ना, कभी नहीं। मोदी जी मेरे लिए आप कल भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आगे भी मैं आपको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही मानूंगा। आगे भी मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं हूं इसलिए जो है मैं आपके खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें बेवजह मैं बोलूं, ऐसा कभी नहीं। मुझे चीनी मिल चाहिए, आप दीजिए, आप नहीं देंगे आप तक जो है मैं अपना आवाज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अस्पताल अच्छा चाहिए मेरे बिहार में, आप दीजिए, आप नहीं दीजिएगा तो मैं आपके कानों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और ये मेरा हक है मोदी जी, और मैं इतना काम करते रहूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा। कभी भी उस मर्यादा का सीमा को कभी नहीं लांघूंगा, कभी भी, ये मैं वादा करता हूं, कभी भी। साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, जितने भी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को, जितने लोगों को मैंने गार्जियन माना, मनोज भैया आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। आपको तो मैं बड़ा भाई मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा आगे भी जो है। मनोज तिवारी भैया आपको जो है मैं बड़ा भाई मानता था और मानता हूं और मानता ही रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं भैया। मैं उस मर्यादा के सीमा को नहीं लांघूंगा भैया, ये मनीषवा वादा करता है भैया। संजय जायसवाल भैया, एक बार भैया बोला है ना, तो आगे भी जो है इस मर्यादा, हाँ जहां गड़बड़ी होगी संजय जायसवाल भैया, चंपारण में गड़बड़ी होगी तो सवाल तो पूछूंगा, लेकिन मर्यादा को जो है कभी भी जो है वो तार नहीं करूंगा। आपने मुझे अनगाइडेड मिसाइल बोला था, अनगाइडेड नहीं हूं भैया, मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूं। क्या बिहार के गरीबों के लिए लड़ना गुनाह है? क्या उन्हें यह बता देना गुनाह है कि 5 किलो राशन पे नहीं, इस बार जो है आप पर कैपिटा इनकम पे बात करो। एक महीने में 5 किलो राशन चाहिए कि एक महीने में जो है बिहारियों का पर कैपिटा इनकम जो है 2 लाख रुपया चाहिए, जो वर्तमान समय में 60,000 रुपया है। 1,40,000 रुपया का हर महीना नुकसान, तो 1,40,000 रुपया का नुकसान होना जरूरी है कि 5 किलो राशन चाहिए? ये दोनों में डिसाइड करना है, ये चीज है। और जिन लोगों का अब मैंने दिल दुखाया हो, तो मैं उन सभी लोगों से जो है हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। मनीष कश्यप को इन लोगों ने जो है इस प्रकार से सिस्टम की चक्की में डाल के पीसा है। अब तो चलिए ठीक है, जिसको जितना पत्थर
जब घसाई किया जाता है और घसाई करने के बाद जो है तराशा जाता है और तराशने के बाद भी अगर पत्थर जो है नहीं टूटता है तो उसी की पूजा होती है। बस मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, क्योंकि दिल में तो एक दर्द है, गुस्सा है, क्रोध है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को कंट्रोल करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और मेरे ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो है मेरे ऊपर बहुत सारा हमला हुआ, बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। आगे की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी लोगों से पूछ के। और हाँ, कोई भी निर्णय तो वो में तो सब सहमत होंगे नहीं, वो मुझे पता है। कुछ ना कुछ तो लोग अगेंस्ट होंगे किसी भी निर्णय में। बस मनीष कश्यप जो है कहीं भी रहेगा, मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं मजदूरों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, मैं गाड़ी के ड्राइवरों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, जो दिव्यांग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा, जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा, जो विधवा लोग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा। और हाँ, बाकी मनोज भैया जीवन में जो है एक अच्छा सबक सिखाने के लिए, मुझे एक अच्छा सीख देने के लिए मनोज तिवारी भैया आपको तहे दिल से धन्यवाद। संजय जायसवाल भैया आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, मुझे एक करारा सबक सिखाने के लिए। चूंकि ये कम उम्र में, आप लोगों से तो बहुत कम उम्र का हूं मैं, इस कम उम्र में अगर आप लोग इस प्रकार से सबक अगर नहीं सिखाते तो शायद मनीष कश्यप राजनीति को नहीं समझ पाता कि राजनीति में कैसे, किस प्रकार से, किस छुरी का, किस खंजर का कहां इस्तेमाल करना है, ये मैं नहीं समझ पाता। बाकी सवाल होगा और बिहार के विकास के लिए सवाल होगा और जवाब चाहिए और हमें जो है हमारा हक चाहिए। बस जो आप लोगों ने किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, शायद इसी की सजा जो है मुझे मिली, या इस जन्म में किसी का दिल दुखाया हूं या कहीं कुछ गलतियां हो गई होगी, शायद इसकी सजा मुझे मिली। लेकिन इन मनीषवा की वजह से आज बिहार में कम से कम 10 लोगों का जान रोज बच रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा बहुत तो सुधार बिहार के अस्पताल में 1% हम कह रहे हैं, अभी 99% सुधार बाकी है, लेकिन 1% सुधार तो हुआ होगा ये पिछले 15-20 दिन। और 1% सुधार का मतलब ये है कि 10 लोगों का जान तो, 10 गरीबों का जान तो जरूर मनीष कश्यप की वजह से बच रहा होगा। मैं जान बचाने के तरफ से खड़ा हूँ, मैं बिहार के स्वाभिमान के तरफ खड़ा हूँ। मुझे बिहार का स्वाभिमान बचाना है, मुझे बिहार के लोगों का जान बचाना है, मुझे मजदूरों को उनका हक दिलाना है, उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है सरकार को लेनी चाहिए, मुझे दिव्यांगों की पेंशन पे बातचीत करनी है, मुझे बिहार को जो है सुरक्षित करना है, मुझे बिहार को इस देश का टॉप 5 राज्य में से एक राज्य बनाना है। ये सोच है मेरा और मुझे पता है मैं अकेले ये पूरा नहीं कर सकता हूं, मुझे पता है। इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ था। मुझे लगा उस समय कि इन लोगों के साथ मिलके मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, लेकिन अब लग रहा है कि मैं इन लोगों के साथ मिलके ये सारी चीजें नहीं कर सकता हूं। तो क्लियर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग किधर हैं? क्या आप लोग बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ हैं? अगर हाँ तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जो है अपनी राय लिखें। क्या आप बिहार के मजदूरों की तरफ खड़े हैं? क्या बिहार के अस्मिता को बचाने की तरफ खड़े हैं? क्या बिहार को विकसित राज्य बनाने की तरफ खड़े हैं? क्या बिहार से पलायन रोकने की तरफ खड़े हैं? अगर हाँ
तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें और मैंने पार्टी छोड़ के सही किया या गलत किया इसके बारे में भी जो है आप लोग अपना राय रखें। और हाँ, मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या मुझे जो है इंडिपेंडेंट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार के किसी और मुद्दे के साथ, किसी और का आवाज बनते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।